हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9th साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स का अगला पार्ट। अगर अभी तक आपने चैप्टर 3 के पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के उसे देख सकते हैं। आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ उस चैप्टर का अगला टॉपिक जिसका नाम है एटम। तो मैंने पिछले वीडियो में एटम के बारे में बताया था कि एटम क्या होते हैं और उसका आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी क्या था और एटम के हम लोग सर्टेन प्रॉपर्टीज को देख चुके थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एटम के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि एटम क्या होता है, कितना बड़ा होता है और हम लोग डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटम की। तो एटम क्या होता है? तो एटम्स होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स जो कि मिल करके किसी भी मैटर को बनाते हैं। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि चींटियों के घर में से बाहर निकालते हैं, मतलब कि चींटियाँ जब ज़मीन को खोदती हैं तो वहाँ से छोटे छोटे धूल के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जैसे रेत या सैंड बाहर निकालती हैं और उन सैंड्स को बाहर निकालते निकालते वो एक पहाड़ जैसा ऊंचा टीला बना लेती हैं, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो कि इस पर्सन के हाइट से भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक उसी तरह से एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, इस तरह से वो बहुत सारे एटम्स आपस में मिल करके और किसी भी मैटर को बना देते हैं। और वो मैटर छोटा हो या हमारे अर्थ या सन, किसी भी चीज़ इतना बड़ा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको बनाने वाले जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं एटम्स। अब अगर बात करें एटम के साइज की, तो एटम बहुत ही छोटे होते हैं और उनका साइज कितना होता है तो उसको हम लोग मेजर करते हैं नैनोमीटर में। अब एटमिक रेडियस को, मतलब कि एटम के रेडियस को मेजर करने का यूनिट होता है नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर का वैल्यू होता है 10⁻⁹ मीटर। तो अब हमने बात किया था जॉन डाल्टन के बारे में। तो जॉन डाल्टन एक केमिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने उन एटम्स को याद रखने का एक तरीका खोज निकाला कि उसके नाम के बजाय उन्होंने उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक सिंबल दे दिया, जैसे कि कार्बन का या फिर ऑक्सीजन का। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स का उन्होंने अलग अलग सिंबल बना करके और प्रेजेंट किया, ताकि उन एलिमेंट्स को याद रखने में या कहीं भी प्रेजेंट करने में, प्रेजेंटेशन में ईजी हो, आसानी हो। लेकिन उन एटम्स के सिंबल को बनाते समय काफ़ी ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सारे एटम्स के सिंबल में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज थी और इसके चलते कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता था। तो उसके बाद एक स्वीडिश केमिस्ट थे जो कि स्वीडन के रहने वाले थे, जिनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने एक सजेशन दिया, एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि एटम्स को हम लोग सिंबल या इस पिक्चर से हटा करके और एटम के सिंबल को हम लोग किस चीज़ से शो करें। तो उन्होंने बताया कि हम लोग उस पिक्चर जो कि है यहाँ सर्कल के फॉर्म में है उसको हटा करके हम लोग लेटर्स का यूज करें। तो उनके सजेशन को फॉलो किया गया और बाद में अलग अलग एलिमेंट्स के जो नाम थे वो उनके प्लेस के हिसाब से रख दिए गए। जैसे कि कॉपर था तो कॉपर को रख दिया गया नाम साइप्रस, और कलर्स के हिसाब से भी कुछ कुछ एटम का नाम, कुछ कुछ एलिमेंट्स का नाम रख दिया गया। जैसे कि गोल्ड, जो कि इंग्लिश में गोल्ड का मतलब होता है येलो, पीला, इसलिए जो भी चीज़ पीले कलर का था इसलिए उसका नाम गोल्ड रख दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की खोज होती चली गई और उस समय प्रभाव में आया, इफेक्ट में आया IUPAC, जिसको हम लोग आईपैक बोलते हैं, या फिर इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट साइंटिस्ट का, केमिस्ट का, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट या वैज्ञानिक लोग मिल करके और इसमें अपने सजेशंस या अपने इन्वेंशंस को डिस्कस करते रहते हैं। तो इन्होंने मिल करके और कुछ सजेशंस दिया कि अलग अलग एलिमेंट्स के नाम को कैसे रखा जाए। जो भी हम लोग आज अपने पीरियोडिक टेबल में या जो भी एलिमेंट्स का नाम हम लोग रखते हैं, उनका सिंबल यूज करते हैं, वो इसी IUPAC की देन है। तो IUPAC के सजेशन के हिसाब से अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल को अलग अलग तरीक़ों से डिसाइड किया गया। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है कि कुछ एटम्स के जो सिंबल थे, मतलब कुछ एलिमेंट्स के सिंबल को फर्स्ट लेटर से डिनोट कर दिया गया। जैसे कि हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर है H, तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल को उसका फर्स्ट लेटर और उसका सेकेंड लेटर दोनों को एक साथ यूज करके रख दिया गया। जैसे कि हीलियम का क्या होता है तो H और उसका सेकेंड लेटर E, तो हीलियम का सिंबल बना HE।
कुछ एलिमेंट्स के सिंबल को रखने के लिए फर्स्ट एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेटर का यूज किया गया है। जैसे एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन को जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो C4 कब बोलते हैं, और यहाँ पे H क्या होता है तो साइलेंट हो जाता है, और उसका अगला लेटर जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं वो होता है L, इसीलिए क्लोरीन का सिंबल रख दिया गया Cl। और अब बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स के सिंबल को उनके लोकल नेम्स पे रख दिया गया, जैसे कि लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक। एग्जाम्पल के लिए आयरन को लैटिन नेम में फेरम बोला जाता था, तो आयरन का सिंबल को रख दिया गया फेरम से Fe। उसी तरह से सोडियम को नाइट्रियम बोला जाता था, तो सोडियम का सिंबल हो गया Na। और पोटेशियम का लोकल नेम था कालियम, इसलिए पोटेशियम का सिंबल रख दिया गया K।